सिविल एकेडमी के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल जैसा कि हमने देखा था पाचन तंत्र में कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। आइए दोबारा से देख लेते हैं। दो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एक है एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो टोटल होती है 30 फीट की, 30 फीट। और दूसरे होते हैं ग्लैंड्स। ये दो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा। बक्कल कैविटी जिसको हिंदी में बोलेंगे मुख गुहा, हिंदी में लिखते हैं मुख गुहा। दूसरा पार्टिसिपेट करेंगे ईसोफेगस, हिंदी में बोलेंगे ग्रास नली। और कौन पार्टिसिपेट करेगा, स्टमक जिसको हिंदी में बोलेंगे आमाशय। और कौन पार्टिसिपेट करेगा, इंटेस्टाइन जिसको वो दो प्रकार की होंगी, स्मॉल और लार्ज, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का जो टोटल 30 फीट लंबी होती है। आइए देखते हैं ग्लैंड्स में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 3 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सैलिवरी ग्लैंड, हिंदी में बोलते हैं लार ग्रंथियां। दूसरा लीवर, हिंदी में बोलते हैं यकृत। क्या बोलते हैं, यकृत। तीसरा होगा पैनक्रियास, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय। क्या बोलेंगे, अग्नाशय। अब इनको समझने से पहले हम आइए ये देख लेते हैं कि ग्लैंड्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूं। ग्लैंड्स क्या होते हैं, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ग्लैंड्स हमारे शरीर में सेल या टिश्यू का वह स्ट्रक्चर होता है जो कोई पदार्थ सीक्रेट करता है या निकालता है, आइदर एंजाइम्स या हार्मोन। जो स्ट्रक्चर एंजाइम्स निकालते हैं उन्हें बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये एंजाइम सीक्रेट करते हैं। यह एंजाइम्स सीक्रेट करते हैं। दूसरा, ये डक्ट होती हैं इनमें। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपको अगर एक स्थान से दूसरे स्थान में पानी पहुंचाना है तो आप पाइप के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। तो इसमें डक्ट होती हैं और ये क्या सीक्रेट करती हैं, एंजाइम्स, ठीक है। दूसरा होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ये क्या सीक्रेट करते हैं, ये हार्मोन सीक्रेट करते हैं। क्या सीक्रेट करते हैं, हार्मोन्स। और ये डक्टलेस होती हैं, डक्टलेस। आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अगर आपको कमरे से कोई पानी पहुंचाना है, या तो आप पाइप के थ्रू भेज सकते हैं या पानी पूरा फैला दीजिए, कोई डक्ट नहीं है, तो इसमें डक्टलेस होता है और ये डक्ट होती हैं। अब जानने की कोशिश करते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले छोटी छोटी बेसिक टर्म्स को देखते हैं, कौन क्या होता है। ये देखते हैं। एंजाइम्स होते हैं बायोकैटालिस्ट। क्या होते हैं, कैटालिस्ट का क्या काम होता है, यह केमिकल रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देते हैं। बिना इनके भी केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं या प्रयोग इनका शरीर में होता है। और इसको क्या बोलते हैं, बायोकैटालिस्ट।
यह एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिससे केमिकल रिएक्शन की स्पीड तेज हो जाती है। और दूसरी बात, यह एक टाइप के प्रोटीन होते हैं। ठीक है। दूसरा हम देखते हैं हार्मोन्स को। हार्मोन्स क्या होते हैं? हार्मोन्स कोई पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं, पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे आपने इंसुलिन के बारे में सुना होगा। इंसुलिन क्या करता है, अभी देखते हैं क्या करता है इंसुलिन, आगे हम पेनक्रियास में ये समझेंगे। ये बस इतना जान लीजिए कि ये पर्टिकुलर एक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी देखेंगे इंसुलिन के बारे में। आइए, ये हो गया ग्लैंड्स के बारे में। अब 1 बाय 1 सारे स्ट्रक्चर के बारे में हम समझने का प्रयास करते हैं। मैं एक जल्दी से छोटा सा डायग्राम बना देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। इसकी नेमिंग कर देते हैं। ये आपकी हो गई बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी, मुख गुहा। ये आपका होगा ईसोफेगस, ईसोफेगस जिसको बोलेंगे ग्रास नली। ये आपका हो गया पेनक्रियास, जिसको हिंदी में बोलेंगे अग्नाशय। ये आपका हो गया लीवर, हिंदी में बोलेंगे यकृत। ये आपका हो गया गॉल ब्लैडर, हिंदी में बोलेंगे पित्ताशय। ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। ये आपका हो गया छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये आपका हो गया कॉलन। ये आपका हो गया सीकम, और इसके ऊपर होता है अपेंडिक्स, और ये आपका हो गया रेक्टम। तो बक्कल कैविटी से लेकर रेक्टम तक का स्ट्रक्चर एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। ठीक है। अब आइए चलते एक एक स्ट्रक्चर के बारे में पूरी डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं बक्कल कैविटी को। बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। इसमें कौन कौन से शामिल होते हैं? टीथ, टीथ और टंग, लिप्स भी शामिल होते हैं। आइए सबसे पहले टीथ के बारे में जानते हैं, ये क्या होते हैं और इनका पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए, हमारे एडल्ट में और बच्चों में हमारे जो दांत होते हैं वो हमारे जीवन में 2 टाइम आते हैं। ठीक है, 2 टाइम आते हैं और इनकी स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी कभी कभार छोटे मोटे एग्जामों में पूछ लिया जाता है कि टीथ की स्टडी को क्या बोलते हैं, तो इनकी स्टडी को बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ठीक है। और हमारे बच्चों में दांत अलग आते हैं और एडल्ट में दांत अलग आते हैं। आइए देखते हैं एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है। डेंटल फॉर्मूला यह होता है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। आइए देखते हैं। देखिए, इन 4 प्रकार के हैं। इंसीजर, इंसीजर, कैनाइन, 4 प्रकार के दांत होते हैं। कैनाइन, प्रीमोलर, प्री मोलर और मोलर। हिंदी में बोलेंगे इंसीजर को कृतक, कृतक, कैनाइन को रदनक, रदनक,
प्रीमोलर को अग्र चवर्णक और मोलर को बोलेंगे चवर्णक। ये 4 टाइप के दांत होते हैं हमारे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। इंसीजर 2 इंसीजर, कैनाइन 2 प्रीमोलर और मोलर। देखिए कितने हुए? 3 और 2 5 6 7 8 ऊपर और 8 नीचे। आप अपना हाफ कर लीजिए तो 8 ऊपर और 8 नीचे, कितने हो गए? 16। और जब फुल करेंगे तो 16 इंटू 2 32 दांत होते हैं एडल्ट में। कितने दांत? 32 दांत। ये हाफ का फॉर्मूला है। अगर आप अपनी इसको ऐसे हाफ मान लेंगे तो 8 ऊपर और 8 नीचे, 8 और 8 16, तो 16 इंटू 2 32। अब देखिए बच्चों में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? बच्चों में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? जिनके दूध के दांत या मिल्क टीथ आते हैं तो 2 1 0 2 2 1 0 2, तो 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, प्रीमोलर इसमें नहीं होते हैं बच्चों में, और 2 मोलर। तो 2 3 4 5 5 और 5 10, और 10 इंटू 2 20 दांत बच्चों के होते हैं। अब आप देखिए फॉर्मूले में यहाँ पे मोलर 3 है और यहाँ पे मोलर 2 हैं। जो एक दांत आता है एडल्ट में उसको बोलते हैं विजडम टीथ या अक्कल दांत। ठीक है, विजडम टीथ तो 20 और यहाँ पे 32, यानी कि 12 दांत एडल्ट में या बच्चों में जब वो बड़े हो जाते हैं तो 12 दांत जिंदगी में सिर्फ एक ही बार आते हैं और 20 दांत 2 बार आते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर का काम क्या है। हमारे पास डेंटल फॉर्मूला है 2 1 2 3 डिवाइडेड बाई 2 1 2 3। ठीक है, अब देखते हैं इंसीजर। इंसीजर इनका काम क्या होता है? कितने होते हैं जी? तो 2 और 2 4, और जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल ये 8 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 8 दांत होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम भोजन को काटना होता है, भोजन को काटने का काम करते हैं। ठीक है, अब जो हाथी दांत होते हैं, जो आगे आपने देखा होगा 2 बाहर निकले होते हैं जिसको टस्क बोलते हैं, वो इंसीजर का ही मॉडिफिकेशन होते हैं। अगर हम हाथी दांत के फॉर्मूले की बात करें तो इसका होता है 1033 डिवाइडेड बाई 0033, या इसमें एक ही इंसीजर होता है हाफ में, तो 1 इंटू 2, तो कितने दांत हुए हाथी में? 2 इंसीजर होते हैं, और जो किस में बदल जाते हैं? टस्क में बदल जाते हैं। ठीक है, इंसीजर किस में बदल जाते हैं? टस्क में बदल जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा कैनाइन। कैनाइन रदनक बोलते हैं इसको, रदनक। ये कितने होते हैं? ये होते हैं 1 और 1 2, और 2 इंटू 2 4 दांत रदनक के होते हैं। इनका काम क्या होता है? भोजन को फाड़ना, भोजन को फाड़ना। ठीक है, भोजन को फाड़ना। अब देखते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरा है प्रीमोलर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक ये कितने होते हैं? 2 और 2 4, 4 इंटू 2 8, तो ये कितने दांत हो गए? 8 दांत होते हैं। ठीक है, इनका काम क्या है? भोजन को चबाना, भोजन को चबाना। ठीक है, चौथा है मोलर। चौथा क्या है? मोलर। मोलर हिंदी में बोलते हैं चवर्णक। ये कितने हो गए?
3 और 3 6 और 6 इंटू 2 12 दांत होते हैं और इनका काम क्या है? भोजन को पीसना। ठीक है, भोजन को पीसना। ठीक है, तो दांतों की स्टडी क्या कहलाती है? ओडोंटोलॉजी। कितने टाइप के दांत होते हैं? 4 टाइप के, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। एडल्ट में डेंटल फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 और बच्चों में 2 1 0 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं, टंग के बारे में देखते हैं। टंग में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए, टंग, जीभ। जीभ का काम क्या होता है? तो जीभ का काम हम जानते हैं, एक तो स्पीच, बोलना होता है, और टेस्ट करना होता है, और भोजन को निगलना, स्वॉलोइंग, और भोजन को चबाना। ये काम किसके होते हैं? टंग के काम होते हैं। आपने अपनी जीभ पे देखा होगा कि छोटे छोटे दाने होते हैं, ये छोटे छोटे दाने होते हैं। ठीक है, इन दानों को क्या बोलते हैं? पैपिले। क्या बोलते हैं इन दानों को? छोटे छोटे पैपिले। और इन्हीं छोटे छोटे दानों में, पैपिले में टेस्ट बड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। कितने प्रकार के टेस्ट होते हैं? 4 प्रकार के। लेकिन आजकल एक 5वें प्रकार का भी टेस्ट आया है, जिसको बोलते हैं अति स्वादिष्ट, उमामी टेस्ट। आइए पहले 4 प्रकार के टेस्ट देख लेते हैं, कौन कहाँ पे होता है। आगे होता है स्वीट, फिर मीठा, साल्टी, नमकीन, सोर, खट्टा, और पीछे बिटर, कड़वा। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अगर बीच में रखेंगे तो हमें मीठा पता नहीं चलेगा, लेकिन हमें स्वाद पूरी जीभ पर ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे इनकी अधिकता अधिक होती है। ये 4 प्रकार के टेस्ट हैं, स्वीट, सॉल्टी, सोर और बिटर। एक 5वें प्रकार का भी टेस्ट आ गया है, जिसको बोलते हैं उमामी टेस्ट, अति स्वादिष्ट, जो आपने चाइनीज फूड में खाया होगा। उमामी टेस्ट ये किसके कारण होता है? चाइनीज फूड में मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसको बोलते हैं अजीनोमोटो। क्या बोलते हैं? अजीनोमोटो भी बोलते हैं। मोनोसोडियम ग्लूटामेट के कारण उमामी टेस्ट या अति स्वादिष्ट टेस्ट आता है। ठीक है, ये काम हुआ आपके जीभ का। आगे बढ़ते हैं, अगला स्ट्रक्चर है हमारा सैलिवरी ग्लैंड। तीसरा स्ट्रक्चर है सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां। ठीक है, इनका काम क्या होता है? आइए देखते हैं। जो ये लार ग्रंथियां होती हैं वो सलाइवा निकालती हैं, लार निकालती हैं, और लार में क्या होता है? एंजाइम्स होता है। क्या होता है लार में? ये क्या निकालता है? लार। और लार में क्या होता है? एंजाइम्स। कौन सा एंजाइम्स होता है? सैलिवरी अमाइलेज। और क्या बोलते हैं इसको? टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टाइलिन। और ये किस पीएच पे ऑप्टिमम काम करता है? किस ऑप्टिमम पीएच पे काम करता है? तो आइए नोट कर लेते हैं। इसका पीएच, ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। इस पीएच पे ये अपना बेहतर काम करता है। आइए देखते हैं ये क्या करता है। जो टाइलिन होता है, टाइलिन, सैलिवरी अमाइलेज, ये स्टार्च, कौन सा स्टार्च? पका हुआ स्टार्च, नॉट कच्चा स्टार्च। पके हुए स्टार्च को ये टाइलिन किस में बदलता है? माल्टोज में। किस में? माल्टोज में। स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है वो मुख्य गुहा से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सैलिवरी ग्लैंड, लार ग्रंथियां लार निकालती हैं, जिसमें सैलिवरी अमाइलेज या टाइलिन नामक
एंजाइम्स पाया जाता है जो क्या करता है, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ये पार्शली डाइजेशन हुआ किसका, कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, कंप्लीट डाइजेशन होगा हमारा छोटी आंत में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और क्या होता है यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइसोसोम भी होता है, लाइसोसोम। ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। देखिए लाइसोसोम हमारी आंखों में जो आंसू आते हैं उसमें भी होता है, लार में भी होता है, हमारे पसीने में भी होता है। तो ये क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। ठीक है, अब अगला स्ट्रक्चर सैलिवरी ग्लैंड के बाद है ईसोफेगस। अभी मैं सारे फंक्शन बता रहा हूँ, इसके बाद पूरा कैसे फंक्शनिंग होती है डाइजेशन की उसके बाद डिस्कस करेंगे। दूसरा है हमारा ईसोफेगस, ग्रास नली। ग्रास नली आपने देखा होगा स्ट्रक्चर में, ये क्या करती है ग्रास नली, ये मुख गुहा और जे टाइप स्ट्रक्चर होता है स्टोमक का, इसको बस कनेक्ट करती है, भोजन को मुख गुहा से स्टोमक तक लाने का काम करती है। और यहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है, कोई भी पाचन नहीं होता है। एलिमेंट्री कैनाल का ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे कोई भी पाचन नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ठीक है, अब आते हैं जे टाइप के स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं स्टोमक, मक, आमाशय। आइए देखते हैं ये क्या काम करता है। तीसरा स्ट्रक्चर है हमारा आमाशय। आमाशय काम क्या करता है, सबसे पहले भोजन यहाँ पे स्टोर रहता है, भोजन यहाँ पे स्टोर रहता है, कितने 4 से 5 घंटे भोजन यहाँ स्टोर रहता है। अगर भोजन वापस हमारे शरीर के बाहर तब जा सकता है जब यहाँ पर रहे, अगर इससे नीचे चला गया भोजन तो कभी भी वापस मुंह से नहीं आ सकता। तो 4 से 5 घंटे भोजन स्टमक में रहता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, 2 एंजाइम्स सीक्रेट होते हैं जिसको बोलते हैं पेप्सिन और रेनिन। पहला पेप्सिन, दूसरा रेनिन। ये क्या करते हैं, अभी फंक्शन पढ़ेंगे, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। पेप्सिन और रेनिन प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन स्टोमक से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और क्या करता है, ये HCl सीक्रेट करता है। क्यों सीक्रेट करता है, इसका pH लगभग 1.8 से 2 होता है, क्योंकि पेप्सिन और रेनिन इस pH पे काम करते हैं और ये मीडियम को एसिडिक भी बनाता है। ठीक है, और काम क्या करता है, कुछ पदार्थ जैसे वाटर, अल्कोहल और सिंपल शुगर का यहाँ एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है, अवशोषण या एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या मतलब क्या होता है, एब्जॉर्प्शन या अवशोषण का मतलब यह होता है कि अब भोजन ब्लड में घुल चुका है, ब्लड में, स्टोमक से अब भोजन कहाँ चला गया है, ब्लड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो वाटर, अल्कोहल, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, स्टोमक में होता है। ठीक है, आइए अगला स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत चौथा स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये क्या है, ये चीफ साइट है, चीफ साइट ऑफ डाइजेशन। कंप्लीट डाइजेशन सिर्फ यहीं पर होता है, चीफ साइट ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, सबका डाइजेशन यहाँ होता है। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन बकल कैविटी में होता है, प्रोटीन का डाइजेशन
स्टमक्स में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ पे इससे 3 जूस आके मिलते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले बाइल जूस, जो कौन बनाता है? लीवर बनाता है, अभी देखेंगे लीवर के फंक्शन में। दूसरा पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाता है। और तीसरा होता है इंटेस्टाइनल जूस, टाइनल जूस। अब जूस क्या होते हैं? जूस कुछ भी नहीं होते, बस मिक्सचर ऑफ एंजाइम्स को जूस कह दिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे विलाई प्राप्त होते हैं। बेसिक यूनिट क्या है इसकी? विलाई। विलाई क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे कंप्लीट एब्जॉर्प्शन हो सके। बस क्या काम होता है इनका? ये बेसिक यूनिट है किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। बेसिक यूनिट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्या करते हैं विलाई? ये सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। यहां पे अब अगला स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन अगला स्ट्रक्चर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये क्या काम करता है? यहाँ पर रीएब्जॉर्प्शन होता है किसका? जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें वाटर का या आयंस का क्या होता है? यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है, रीएब्जॉर्प्शन होता है। और जितने भी हमारे लाभकारी बैक्टीरिया हैं वो सभी लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में पाए जाते हैं। जितने भी लाभकारी बैक्टीरिया हैं कहाँ पाए जाते हैं? बड़ी आंत में पाए जाते हैं, ठीक है। जैसे और ये किसका संश्लेषण का संश्लेषण करते हैं? विटामिन B1, B2, K और विटामिन B12 का सिंथेसिस हमारा बैक्टीरिया के माध्यम से बड़ी आंत में हो जाता है, ठीक है। अब आगे पर स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अगला, लीवर। कौन सा स्ट्रक्चर है आगे? लीवर। ये क्या काम करता है आइए देखते हैं। लीवर सबसे पहले इसका काम होता है, यह बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस बनाता है। लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? यह स्टोर होता है गॉल ब्लैडर, पित्ताशय में। पित्ताशय गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है। गॉल ब्लैडर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस है। और ये किसका संचय होता है? यहाँ पे बाइल जूस का संचय होता है। बाइल जूस का फंक्शन पढ़ेंगे हम, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और क्या काम करता है? फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन कौन करता है? लीवर करता है। और क्या काम करता है ये टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल देता है। किसमें? नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में बदल देता है। जैसे अमोनिया को किस में बदलता है? यूरिया में बदलता है, ठीक है। ये काम है। कभी कभी जब भ्रूण में जो आरबीसी होते हैं भ्रूण में, वो भी कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं, भ्रूण में आरबीसी, ठीक है। ये काम किसका है? लीवर का। अब आइए अगले स्ट्रक्चर देखते हैं। पैनक्रियाज। अगला हमारा लास्ट स्ट्रक्चर है पैनक्रियाज। देखिए ये एक मिक्स्ड ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है? मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी इसमें एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एक्सोक्राइन पार्ट भी होता है और इसमें एंडोक्राइन पार्ट भी होता है। एंडोक्राइन पार्ट कौन सा होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। कौन सा होता है? आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसमें क्या होती हैं? सेल होती हैं। कौन कौन सी? अल्फा सेल,
बीटा सेल और एक डेल्टा सेल भी होते हैं, वो हमारे आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक बीटा सेल भी होता है। तो ये बीटा अल्फा सेल और बीटा सेल क्या कौन सा हार्मोन सिक्रेट करती हैं? बीटा सेल करती हैं इंसुलिन, और अल्फा सेल हमारी ग्लूकैगॉन। आइए देखते हैं इनका फंक्शन समझ लेते हैं। देखिए, जब ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है, यानी ब्लड शुगर का लेवल बढ़ जाता है, तो पैनक्रियास का एंडोक्राइन पार्ट का लैंगरहैंस का बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेट करती है। ये इंसुलिन क्या करती है? सारे ग्लूकोज को मान लीजिए एक पैकअप कर देती है, एक पैकअप करती है, और पैकअप के बाद इसको किस में स्टोर करती है? लीवर में स्टोर कर लेती है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके घर में चावल बहुत सारे हो गए, आपका उसमें कोई यूज़ है नहीं, तो आप किसको क्या करेंगे? आप उसको बोरी में इकट्ठा कर देंगे और अपने कोई गोदाम में रख देंगे, ठीक है। जब आप इस चावल की ज़रूरत होगी तो आप गोदाम से निकाल लेंगे। उसी प्रकार जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? ग्लाइकोजन में, और इसको सबको बांध के कहाँ स्टोर कर देता है? इसको लीवर में, ठीक है। कहाँ स्टोर करता है? इसको लीवर में स्टोर कर देता है। और जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो ग्लूकागॉन इस ग्लाइकोजन को दोबारा किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। तो ग्लाइकोजन को दोबारा जब आप व्रत रखते हैं और आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो यही ग्लूकागॉन किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये दोनों क्या है? ये दोनों हार्मोन है, क्योंकि ये कौन सा पार्ट है? एंडोक्राइन पार्ट है। अब आइए देखते हैं एक्सोक्राइन पार्ट क्या करता है। एक्सोक्राइन पार्ट पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करता है, और इसको कंप्लीट जूस भी बोलते हैं। कंप्लीट जूस क्यों बोलते हैं? इसको कंप्लीट जूस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके कारण तीनों का, कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन का और फैट का, तीनों का पाचन होता है। इसलिए पैनक्रियाटिक जूस को कंप्लीट जूस भी बोलते हैं, ठीक है। ये हो गए 1 by 1 सारे स्ट्रक्चर। अब आइए देखते हैं पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा प्रोसेस में? डाइजेशन प्रोसेस। इसमें सबसे पहले क्या होगा? इंजेक्शन। सबसे पहले हम फूड को इनटेक करेंगे, फिर क्या होगा? डाइजेशन, पूरा फूड का डाइजेशन होगा। फिर क्या होगा? एब्जॉर्प्शन, और फिर क्या होगा? एसिमिलेशन। एक 1 by 1 एक टर्म को समझेंगे। एसिमिलेशन, और फिर क्या होगा? इजेक्शन। आइए 1 by 1 एक करके समझते हैं। सिंपली इंजेक्शन क्या होता है? जो भी फूड हमने इंटेक किया उसको क्या बोलते हैं? इंजेक्शन बोलते हैं, ठीक है। डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। डाइजेशन में क्या होता है? डाइजेशन में पहला हेडिंग है डाइजेशन। इसमें हेडिंग है पहला डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को हमें किसमें बदलना है? फाइनली हमारा टारगेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट को हमें बदलना है ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में और फ्रक्टोज में। कल हमने देखा था ये हमारा टारगेट है। हमें जो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है हमें ग्लूकोज में, गैलेक्टोज में और फ्रक्टोज में बदलना है। आइए देखते हैं कैसे बदलेंगे। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन मुख्य गुहा यानी बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो हमारी सैलिवरी ग्लैंड है
लार ग्रंथियां हैं वो क्या करती हैं, स्टार्च को, यहाँ से जो एंजाइम्स निकलता है टाइलिन, स्टार्च को टाइलिन क्या करेगा, माल्टोज में कन्वर्ट कर देगा, माल्टोज में, किस में कन्वर्ट करेगा, माल्टोज में। तो ये क्या है, पार्शियली डाइजेशन है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि हमें किस में कंप्लीट डाइजेशन करना है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज में। यहाँ पे स्टार्च किस में कन्वर्ट हुआ, माल्टोज में, लेकिन ये स्टार्च पका हुआ होना चाहिए, पका हुआ स्टार्च। अगर मान लीजिए आपने कच्चा स्टार्च खा लिया तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, उसको पचाने का काम फिर पेनक्रियाटिक जूस करता है। यहाँ पे जो पका हुआ स्टार्च होता है वो टाइलिन के माध्यम से माल्टोज में कन्वर्ट होता है और किस पीएच पे काम करता है, ये 6.8 पीएच पे काम करता है। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये कार्बोहाइड्रेट गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस में कोई डाइजेशन नहीं होता, फिर गया स्टोमक में, स्टोमक में भी यहाँ पर कोई डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद ये गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ गया ये, स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत, छोटी आंत में गया। यहाँ पे क्या इसके पास प्रोसेस है, यहाँ पे दो जूस निकलेंगे, एक पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस, और एक इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, आइए देखते हैं एक एक करके क्या काम करते हैं। इतना मैं रफ कर देता हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। अब देखिए पेनक्रियाटिक जूस में होता है एक पेनक्रियाटिक अमाइलेज, जिसको और अमाइलोप्सिन भी बोलते हैं, अमाइलोप्सिन। ये क्या काम करेगा, कुक फूड एज वेल एज अनकुक फूड दोनों को पचाएगा, दोनों को क्या करेगा, ये डाइजेस्ट करेगा। कुक फूड और कुक फूड दोनों को डाइजेस्ट करेगा कौन, अमाइलोप्सिन। ठीक है, अब इंटेस्टाइनल जूस में क्या होगा, आइए देखते हैं। दूसरा है हमारा इंटेस्टाइनल जूस। हमने देखा माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, माल्टोज में कन्वर्ट हुआ है, माल्टोज है हमारे पास सुक्रोज है, और हमारे पास दूध वाला है लैक्टोज है। तो यहाँ पे जो एंजाइम्स होगा वो होगा माल्टेज, क्या होगा, माल्टेज। इसके लिए होगा हमारा एंजाइम्स सुक्रेज, और इसके लिए हमारा होगा लैक्टेज। ठीक है, ये क्या काम करेगा, माल्टोज को किस में कन्वर्ट करेगा, 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज को किस में कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में, फ्रक्टोज में। लैक्टेज क्या करेगा, लैक्टोज में किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में प्लस गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में। तो फाइनली टारगेट हमारा कंप्लीट होता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है किस में बदल गया, ग्लूकोज में बदल गया, फ्रक्टोज में बदल गया और गैलेक्टोज में फाइनली बदल गया। ठीक है, ठीक है, आज इतना ही देखते हैं। बाकी जो आगे की बातचीत है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन और डाइजेशन ऑफ फैट और इससे रिलेटेड को डिसीजेस देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। अब आगे की बातचीत कल करते हैं। थैंक यू, नमस्कार।